अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंदरयास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक, ज़ोरावर नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ कि एक और दिन खुदावंद ने मुझे मेरी ज़िंदगी में अता फ़रमाया ताकि मैं इस रब्अ मस्कून में, इस दियार ज़िंदगा में रहकर उसके इस मुक़द्दस कलाम को पढ़ूं, इससे अपनी ज़िंदगी को संवारूं, सुधारूं और संवारूं, और इस मुक़द्दस कलाम को जो मेरे दिल में है हमेशा, जैसा कि खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में ज़ख़ीरा किया हुआ है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसका मतलब है कि अगर हम इस कलाम को अब अपने दिल में नहीं छुपाते, अपने दिल में ज़ख़ीरा नहीं करते, एक गंजे नुहफ्ता नहीं रखते हम अपनी ज़िंदगी में, ये गंजे नुहफ्ता है। ये वो गंजे नुहफ्ता है जिसकी हमें जब भी ज़रूरत हो तो हम बिला किसी डर के, हिरास के, खौफ के जा सकते हैं और इससे मसलहत ले सकते हैं, इससे तसल्ली ले सकते हैं। और खुदावन ने ये कलाम हमें इसीलिए दिया है ताकि यह हमारे कदमों के लिए चिराग की मानिंद हो। जब हम दर्रे सियाह मर्ग में जाते हैं और कोई और चारा नहीं हमारे लिए, तो ये कलाम हमारे लिए तसल्ली है, खुदावन की लाठी और असा की मानिंद। किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, पौलुस रसूल अपने रूहानी फर्जंद थिमोथियस को लिखते हैं कि ये कलाम जो है रूह के वसीले से दी गई है और ये तुम्हारे इस्लाह और तनबीह और तरबियत के लिए है, ताकि एक मर्द खुदा होने के सबब तुम तैयार हो हमेशा। तो इस कलाम को पढ़ने में जो बरकत हमें मिलती है किसी और फ़लसफ़े या किताब में नहीं मिलती। दुनिया में किताबें बहुत ज़्यादा हैं। सुलेमान फरमाते हैं, हालांकि सुलेमान के वक्त इतनी किताबें नहीं थीं, क्योंकि किताबों का जो छपना है उस ज़माने में वो हैवानात के खालों में हुआ करते थे। तो बहुत मुश्किल, हैवान के खाल को वो स्क्रोल बनाते थे और उस स्क्रोल पर वो बहुत ही तमीज़ जो नस्तनी की तरतीब से है रंग आमेज़ी करते थे, और इसी तरह जो पुराने अहदनामे में हम देखते हैं, जो सबसे पुरानी किताबें मौजूद हैं वो स्क्रोल की सूरत में, यानी हैवानात के चमड़ों की सूरत में हम पाते हैं। ये तो बाद की बात है जब चीन ने कागज़ की इख्तरा की, लकड़ी से, दरख्तों से, पेड़ों से उन्होंने इसकी इख्तरा की, और फिर जो उसका इंतशार हुआ मगरबी ममालिक में वग़ैरह, तो किताबों में सबसे अहम किताब पहली बार कागज़ पर जो आम तौर पर लोगों को दी गई, वो भी महदूद, जो गुतेनबर्ग बाइबल के नाम से मशहूर है। मगर उस ज़माने में भी ये बहुत मुश्किल से हर एक के हाथ में हुआ करता था। मगर आज के दौर में यहाँ तक कि कागज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आजकल तो हम किताब मुक़द्दस को अपने हाथों में लिए फिरते हैं
किताब मुक़द्दस को हम अपने जेबों में लिए फिरते हैं। आप कहीं भी हों तो आप किताब मुक़द्दस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट का दौर है और इस फ़िज़ाए मजाजी में या जिसे अंग्रेज़ी में साइबर स्पेस कहते हैं, उर्दू और फ़ारसी में फ़िज़ाए मजाजी कहते हैं, इस फ़िज़ाए मजाजी में सिर्फ बाइबल ही नहीं, वहाँ से आप बहुत से दूसरे किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मुस्तकीमन पढ़ सकते हैं। आप पढ़ें, उनमें सीरत मसीह को लेकर और सीरत दीगरां को लेकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जितनी हिकमत इस किताब में, इस सीरत मसीह में आपको मुयस्सर है। क्योंकि सिर्फ मसीह ही, खुदावन यीशु मसीह ही है जिसने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआए खैर करो। बाकी जितने भी हैं वो इंतकाम जोई की तरफ आपको तरगीब देते हैं, जितने भी हैं। बल्कि मजहबी लोग तो दस्तरखान के गिर्द बैठकर जो आखिर में वो दुआ करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक कट्टरपंथी मजहबी शख्स था, ऐ खुदावन इस्लाम के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दो, यानी इंसानों को नेस्तो नाबूद कर दो। ये उनमें से एक दुआ है जो दस्तरखान के गिर्द आखिर में मुल्ला साहब या जो भी दुआ करते हैं वो पढ़ते हैं। यह आम है। मगर खुदावन यीशु मसीह की सीरत को देखो, उनकी तालीम को देखो, वो एक ही है जो कहते हैं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, यानी तुम्हारे दिल में उनके खिलाफ चिर्क ना हो, बुराई ना हो, नजासत ना हो, उनके लिए दुआए खैर करना जो तुम्हें सताते हैं। और सिर्फ यही वो एक ही जरिया है जिसके करने से तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फर्जंद ठहरोगे, बेटे कहलाओगे, बेटियां कहलाओगे। तो मसीहियत जो है, अगर आप इसको दीन ही समझें, ये सबसे मुश्किल तरीन दीन है। मुश्किल तरीन, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है कि अगर किसी ने आपको गाली दी, आप भी उनको गाली दें, ताकि आपका दिल जो है यहां दुनियावी तौर पर तसल्ली पाए कि चलो मैंने भी कुछ किया। इंतकाम जोई, या कोई आपके पीछे बुरा भला कहे और आप उनकी ऐब जोई करें, कोशिश करें कि उनको नीचा दिखाएं, कोशिश करें कि उनको नीचा। और मसीह एक ही है जो हमें सिखाते हैं कि पहले अपने ऐब को खोजो। तुम्हारी आंखों में जो एक बहुत ही बड़ी लकड़ी है या शहतीर है, जैसे कि उर्दू बाइबल में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उसको तो निकालो, बाद में जो तिनका है अपने भाई की आंख में। भाई के आंख जो है वो हर इंसान की आंख है यहां पर, तब उसे निकालने की कोशिश करो। एक ही है। इसी वजह से लाजिम है कि हम खुदा के इस मुक़द्दस कलाम पर तवज्जो दें, क्योंकि ये एक ही कलाम है जो हमें सिखाता है कि हम किस तरह की जिंदगी जिएं, आज सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ज़बूर शरीफ, आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा अर्ज़ मुक़द्दस में से एक क्लिप भी दिखाऊंगा ज़रूर आपको, और
मगर इससे पहले मैं चाहता हूं कि ज़बूर शरीफ ज़बूर 148 में से आपके लिए पढ़ूं कि हमारा खुदा है कौन। वो हाकिम मुतलक कादिर मुतलक है कौन, और क्यों हमने उनकी बातों को मानना है, अपनाना है, अपनी जिंदगी को उनके बातों से सजाना है। उनकी जो ये बातें हैं ये ही कलाम है जो खुदा ने हमें हमारी रहनुमाई के लिए दी है। तो मैं ये पढ़ना चाहता हूं, कायनात को खुदा की हम्द करने की ताकीद, पूरी कायनात को, सिर्फ जमीन को नहीं, जितनी भी कहकशां हैं, करोड़ों अरबों और खरबों जो कहकशां हैं, और उनमें करोड़ों अरबों और खरबों सितारे हैं, और उनमें करोड़ों और अरबों और खरबों वो मौजूदात हैं जिनमें से हमारी जो जमीन है, धरती है, ये रब्ए मस्कून जो है, ये रब्ए मस्कून गोल मटोल एक रेग की मानिंद भी नहीं, एक रेग रेत की एक दाने की मानिंद नहीं है। हम इतने छोटे हैं, मगर इतने छोटेपन में भी फिर इंसान उनमें से एक है, और इस इंसान में जो घमंड है, जो बुग़्ज़ और अदुवत है, जो इंतकाम हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में है, जो बुराइयां हम में है, जो गुनाह और जो मुखालिफत हमारे खालिक की तरफ है, इसी वजह से लाजिम है कि हम अपनी खालिक की तरफ देखें कि वो है कौन, उनके अहकाम क्या हैं, ताकि उनको पढ़ने से हमारी इस्लाह हो। जब पौलुस रसूल थिमुथियस को बताते हैं कि ये जो कलाम है ये इल्हाम हुआ है तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरबियत के लिए, इस्लाह के लिए, तरगीब और तुम्हें तरबियत देने के लिए, तुम्हारे ऐब को दुरुस्त करने के लिए। हमारा मौजू है ऐब जोई, या ऐब जोई ना करना। ऐब जो है वो सिर्फ खुदा ने हमारी तरफ अपनी उंगली को यूं करके कहना है कि तुम में ऐब है, तुमने इस्लाह होना है। फारसी में एक मिसाल है, अगर आप किसी की तरफ उंगली उठाते हो यूं करके, तो ये देख लो कि 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ है, एक उंगली आप दूसरों की तरफ उठाते हो ऐब जोई या फिर किसी भी तरह की हो, तो ये जरूर है कि आप यूं देखें कि 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होंगी। लाजिम है इस बात को समझने की। खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो, ऐ उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, ऐ सूरज, ऐ चांद उसकी हम्द करो, ऐ नूरानी सितारों सब उसकी हम्द करो, ऐ फलकुल अफलाक उसकी हम्द करो, और तू भी ऐ फिजा पर के पानी। अब फिजा पर के पानी से मुराद सिर्फ वो पानी नहीं जो बादल की सूरत में हम पर बरसते हैं, बल्कि वो पानी भी जो कायनात में फैली हुई है, वो सब खुदावन की हम्द करे। ये सब खुदावन के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हुए। उसने कहा हो जाए सो हो गए। उसने उनको अबदुल आबाद के लिए कायम किया, हमेशा के लिए कायम किया। खुदा
ने उनको अपनी मर्जी को पूरी करने के लिए कायम किया। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, मसीह के वसीले से पैदा हुई और उनके लिए पैदा हुए, उनके लिए पैदा हुए। तो ये लाजिम है कि हम इस बात को समझें कि आप कोई भी हैं, आप मसीही हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, एथीस्ट हैं, कोई भी हैं, खुदा ने आपको पैदा किया है और आपको अपने लिए, अपने जलाल के लिए पैदा किया है, अपने जलाल के लिए पैदा किया है। उसने उनको अबदुल आबाद के लिए कायम किया है। उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर से खुदावन की हम्द करो, जमीन पर से खुदावन की हम्द करो, क्योंकि जमीन पर उन्होंने इंसान की तख्लीक की है, सबसे अहम तख्लीक खुदा की। अपनी सूरत पर बनाए उन्होंने इंसान को। जमीन पर से खुदावन की हम्द करो। ए अजदहाओ, सिर्फ इंसान ही नहीं, ए अजदहाओ और सब गहरे समुंदरों में जो बड़े बड़े अजसाम हैं वो सब। ए आग और अवलो, ए बर्फ और कोहरा, ए तूफानी हवा जो उसके कलाम की तामील करती है, ऐ पहाड़ों और सब टीलों, ऐ मेवादार दरख्तों और सब देवदारों, ऐ जानवरों और सब चौपायों, ऐ रेंगने वालों और परिंदों, ऐ जमीन के बादशाहों और सब उम्मतों, एक नहीं सब उम्मतों। ऐ बादशाहों, आजकल के ज़माने में जो सदूर होते हैं, सदर होते हैं, रुअसाए जमहूर होते हैं, वो सारे के सारे बादशाही तो हैं एक किस्म के। जिस तरह से उनके ठाट बाट हैं वो बादशाही की तो मानिंद हैं। ऐ ज़मीन के बादशाहों और सब उम्मतों, सब कौमों, ऐ सिंधियों, ऐ बलोचों, ऐ पंजाबियों, ऐ पश्तूनों, ऐ हजारे वालों, ऐ तिब्बतियों, ऐ बिल्तिस्तियों, ऐ कश्मीरियों, ऐ पठानों, ऐ हजारा, ऐ ताजिक, ऐ उज़्बक, ऐ एंग्लो सैक्सन, ऐ बंगालियों, ऐ चीनियों, ऐ जापानियों, सब उम्मतों, ऐ उमरा और जमीन के सब हाकिमों, चाहे आप कोई भी हों, चाहे आप मुल्ला हैबतुल्लाह आखुंद ज़ादा हों, चाहे आप मुल्ला हैबतुल्लाह आखुंद ज़ादा हों, या फिर आप सईद अली खामिनई हो, या कोई भी हो आप, ऐ उमरा और जमीन के सब हाकिमों, ऐ नौजवानों और कुंवारियों, ऐ बुढ़ों और बच्चों, ये सब खुदावन की नाम की हम्द करें, खुदावन की नाम की हम्द करें, यहोवा की हम्द करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज है, कोई और नाम नहीं, सिर्फ उसी का नाम जो है वो मुमताज है। जो फरिश्ते हैं, जो जिनकी तादाद इंसानों से कहीं ज्यादा बढ़कर है, हम उसे गिन नहीं सकते कभी, वो क्या इंसानों की जय जयकार करते हैं? कभी नहीं। वो इंसानों की जो जय जयकारी है वो सिर्फ यही है, कहीं हमने मोदी जी की जय जयकार की, कहीं इमरान खान साहिब की, कहीं हमने मुल्ला हैबतुल्लाह आखुंदज़ादा की, कहीं हमने पुतिन की, शी जिनपिंग की,
या फिर वो जो डिक्टेटर हैं नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनकी, जिनके लिए वो ऐसे तालियां बजाते हैं जैसे कि उन लोगों को उन्होंने गुड़िए बनाए हुए हों, वो जैसे कि उनमें कोई नफस हयात नहीं, उनको चाबी दी गई हो पीछे से, यहाँ पर चाबी दी गई हो। आपको वो पुराने ज़माने की गुड़िया याद है जिनको चाबी दिया करते थे, फिर वो बातें करते थे और तालियां बजाते थे। जब आप टीवी में देखते हैं नॉर्थ कोरिया के लोगों को, उनको ऐसे ही अपने बंदे बनाए हुए हैं, उनको अपने लिए इन्होंने अपने आप को खुदा मुकर्रर की है। खुदावन कहता है कि उनके नाम मुमताज नहीं, क्योंकि सिर्फ यहोवा के नाम जो है वो मुमताज है, उसका जलाल जमीन और आसमान से बुलंद है, उसका जलाल जमीन और आसमान दोनों से बुलंद है। और उसने अपने सब मुकद्दसों यानी अपने मुकर्रब कौम बनी इस्राएल के फख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया है। याद रहे, आज के ज़माने के इसराइल या शिराइल जो खुदावन से हम आगोश हैं, वो मसीही लोग हैं। हेलो, सलाम बहन जी, सलाम। पास्टर जी, मैं सरगोदा गल कर रही हूँ। तो मेरे ना बेटे की बड़ी परेशानी बनी हुई, बाहर रहता है, पूरा कोई कारोबार नहीं पास्टर जी, बहुत परेशान है मेरा बच्चा। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾਸਟਰ जी ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ मैं दुआ करूंगा बहन, जरूर मैं दुआ करूंगा, जरूर। खुदावन, मैं इस वक्त शहरयार के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन, तू उनके दिलो दिमाग को छू और उनको खुदावन, उनको खुदावन अपनी तरफ रागिब कर और उनकी ज़िंदगी में तब्दीली ला और उनको कामयाबी अता फरमा। उनके रिश्ते के लिए मैं दुआ करता हूँ तेरी मर्जी के मुताबिक जिसे तूने चुना है खुदावन आसमान पर से, तो वो उनके लिए खोज है खुदावन। मैं दुआ करता हूं कि वो अपनी ज़िंदगी से लोगों को ना बल्कि खुदा को जलाल दे, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मैं सबके लिए, लोग मुझे फ़ोन करते हैं और उनके हेलो हेलो, सलाम भाई जी। सलाम बहन जी, सलाम। आप कौन बोल रही हैं बहन? हम शुमाइला किरण बात कर रहे हैं। बहन शुमाइला, खुदावंद आपको बरकत दे, फरमाएं। हाँ जी पास्टर साहब, हमें ना अगले महीने ना वो कोई फंड में वो ना मिलना है ना ऊपर ड्यूटी पे ना। हाँ जी। शोर को पैसे। हाँ जी। तो अभी हमने किसी के पैसे देने थे, आप दुआ करें, उसने हमें बहुत तंग किया हुआ है, वो कह रहा है आज ही दो आज ही दो, तो दुआ करें। मैं जरूर दुआ करूंगा, मैं जरूर दुआ करूंगा। ऐ खुदावंद, तो इस बंदे के दिल में रहम डाल ताकि ये फंड्स उनको बवक्त मिल सके और खुदावन तू मुहैया फरमाए। खुदावन, लोग तंग दस्ती में हैं खुदावन, जैसे कि ये बहन है, खुदावन तू रहम फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया। और खुदावन जब यहाँ पर फरमाते हैं ये अपने मुक़र्रब कौम बनी इसराइल के फ़ख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया, खुदावंद की हम्द करो। क्या आपको मालूम है कि खुदा के कलाम में हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को भी यशीराइल कहकर पढ़ सकते हैं। और आज के यशीराइल जो हैं वो हैं जो खुदावन के हम आगोश होते हैं, जिनको खुदावन ने बुलाया है, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये वही कौम है। आप में से कोई भी यशीराइल बन सकते हैं, खुदा के फर्जंद बन सकते हैं।
ये जो पॉलिटिकली यशीराइल है इनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो खुदावन के रूहानी यशीराइल हैं। खुदावन की हम्द करो। तो लाजिम है कि हम खुदावन की हम्द करें, लाजिम है कि हम खुदावन के आगे सर झुकाएं, लाजिम है कि हम अपने सब कुछ उसी को दें। मैं चाहता हूं कि आप ये क्लिप देखें और सुने खुदा के कलाम को। ये करीन हतीन जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बात की और उन्होंने तालीम दी कज़ावत के बारे में या फिर ऐब जोई के बारे में। तो आप ये ज़रूर सुने। एक कॉल लेता हूं, उसके बाद ये क्लिप देखेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी बहन जी। पास्टर साहब, मैं ये कह रही थी अगले महीने हमको मिलेंगे ना, तो हम आपको ना दे देंगे वापस। अगर आप हेल्प हमारी कर सकते हैं तो प्लीज आप कर दें। बहन, मुतासिफाना हम किसी की माली मदद नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नामुमकिन है, मगर हम दुआ करेंगे खुदावन आपके लिए मुहैया करे। शुक्रिया। आमीन, हालेलुया। हाँ, आमीन आमीन। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से कॉल हमें मौसूल होते हैं जो कर्ज मांगते हैं। मुतासिफाना हम दे नहीं सकते, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं। काश हम ये कर सकते, काश हम हर किसी के मुश्किलात को, माली मुश्किलात को हल कर सकते। हमारे लिए ये मुमकिन नहीं। हाँ, हम में से हर एक जो हमारी कलीसिया में, उन्होंने खुदावन के लिए एक रकम छोड़ी है कि वो जो बेबस लोग हैं, मुश्किलात में हैं, उनमें बांटें, जो आफत ज़दा हैं उनमें पहुंचाएं। मगर जब आप कॉल करते हैं कि आपके लिए कोई फंड मुहैया हो इस चैनल के तवस्सुत से, ये हमारे लिए मुतासिफाना मुमकिन नहीं है। तो आइए ये क्लिप देखेंगे। दूसरों की ऐब जोई। ऐब जोई न करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई न की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। पाक चीज कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे न डालो, ऐसा न हो कि वो उनको पांव तले रौंद दें और पलटकर तुमको फाड़ें। खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। किताब मुक़द्दस में हम ऐब जोई या किसी के खिलाफ कज़ावत के बारे में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। हम में से कोई भी इंसान नहीं जो अपना हाथ ये उठा सके कि मुझ में कोई ऐब नहीं। अगर किसी इंसान ने ये दावा किया, मुद्दई हुआ कि मुझ में कोई ऐब नहीं, तो वो खुदा है। और वो सिर्फ एक इंसान है, एक इंसान थे जो ज़मीन पर बसूरत इंसान आए, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। वो एक ही हैं जिनमें कोई ऐब न था। किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं उसने गुनाह नहीं किया, उसमें गुनाह न थी और उसने गुनाह को जाना नहीं। तो वो एक ही बेऐब है जिसके तालीम को हमने अपने जहन, अपने दिलो दिमाग में जगह
देनी है। आइए उसी हिस्से को हम लूका की इंजील में से भी पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसके 6 बाब, और मैं 37 आयत से पढ़ूंगा। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। अगर तुम ऐब जोई करोगे तो तुम्हारी भी ऐब हैं, बहुत ज्यादा हैं। मुजरिम न ठहराओ किसी को, तुम भी मुजरिम न ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो देने का मसला है, जिस तरह हमने बहन से भी सुना, उनकी मुश्किलात हैं जिंदगी में, उनकी मुश्किलात हैं। और मसीही कलीसिया कोई ऐसी कलीसिया नहीं जो ना देते हों, किसी के मुश्किलात में ना देते हों, मगर हर किसी का एक बोधजा होता है, एक कहते हैं कि एक वस होता है। उस वस तक जितनी किसी के बस में हो, उस बस तक वो देते हैं। जो तभी आफात आते हैं, मुश्किलात आते हैं दुनिया भर के लोगों के बीच, सबसे पहले मसीही ही है जो वहां पर जाते हैं। और ये किस तरह देते हैं? हम सबसे पहले अपने दहयकी जो कलीसिया की खिदमत के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके बाद जो मिशन ऑफरिंग है या किसी को मदद करने की ऑफरिंग है, वो देते हैं। वो भी खुदावन के लिए एक कुर्बानी देते हैं, और उस वसीले से जो मदद मिलती है लोगों को, इस तरह से मसीही देते हैं। अब मैं कभी कभार अपनी गाड़ी चलाता हूं सड़कों पर, तो वहां पर लोग आते हैं और भीख मांगते हैं। हालांकि यहां पर अमेरिका में ऐसी जगह हुकूमत की तरफ से कायम है कि अगर आपके पास घर नहीं, खाना नहीं, तो आप वहां पर रुजू करें, आपके लिए जॉब मिल जाएगी, आपके लिए। तो मुझे मालूम है कि ये जो भिखारी हैं वो आदत के मारे हैं, हमने उन्हें नहीं देना है, बल्कि हमने एक दुरुस्त मनबे को देना है, जहां से उन लोगों तक ये मदद हासिल हो जिनकी मजबूरी हो। अब किसी के ऊपर कर्ज है, अगर वो मांगे तो ये एक मुश्किल बात है, क्योंकि मैं खुद भी मकरूज हूं शायद। तो एक मकरूज के लिए ये मुश्किल है कि कर्ज दे, मगर खुदावन के खजाने में से जो दी जाती है, वो कलीसिया जो आज़ा या मिंबराने कलीसिया हैं, वो यकजा होकर लोगों तक पहुंचते हैं। अब यहां पर एक डिनोमिनेशन, बैप्टिस्ट डिनोमिनेशन है, जिनके एक लाठी मून कलेक्शन होती है। 10 हिस्सा वो कलीसिया जो है लाठी मून को देते हैं, और वो लाठी मून जो है दुनिया भर में मदद करने के लिए, लोगों को भेजने के लिए, कुमक के लिए, वो सब उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। वो सब उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो किसी ने मुझे कहा कि भाई ये तुम्हारे किताब मुक़द्दस में ये लिखा है, तुम पढ़ते हो, दिया करो। भाई मैं जितना मेरे बस में है वो मैं अभी से देता रहता हूं। हकीकत में आज इसी दिन मेरी बेगम साहिबा और मैंने $500 की मदद की है। मगर अगर कोई मुझसे टेलीफोन करके ये पूछते हैं कि भाई दे दो, तो मुझे क्या पता कि मेरा जो पैसा है वो कहां जाता है। इसी वजह से जो मदद हम करते हैं वो कलीसिया के वसीले से करते हैं, उसके बगैर नहीं।
कलीसिया के वसीले से करते हैं, क्योंकि अगर हम कलीसिया के वसीले से करते हैं तो हमारी हिसाबदारी ठीक होती है। मैंने 3 बार पाकिस्तान में पैसे भेजे हैं और यहाँ जो IRS है उन्होंने मेरे गले को पकड़कर मुझसे जितने पैसे उसने जरीमे के तौर पर लिए, आज तक मुझे उसका दुख है, क्योंकि जितना पैसा मैंने भेजा था उससे कहीं ज़्यादा मैंने IRS को दिया कि भैया आप ये पैसा वेस्टर्न यूनियन है उसके वसीले से आपने कहाँ भेजा, किसको भेजा, क्यों भेजा। ये मसाइल पैदा होते हैं जब हम यहाँ से कोशिश करें कि किसी भी को पैसा भेजें। तो ऐसा नहीं कि मसीही जो हैं वो देते नहीं, किताब मुक़द्दस के मुताबिक देते हैं। इसी वजह से लाजिम है कि अगर कोई हमारी ऐबजोई करता है कि भाई ये देखो तुम्हारे किताब में लिखा है दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, तो प्रैक्टिकली तौर पर जो है वो यूं नहीं जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली जो है वो ये है कि खुदावन ने एक वसीला बनाया है, एक चैनल बनाया है कि उस चैनल, इस वसीले के से हम वो पैसा दे दें ताकि जिनको मदद चाहिए उनके लिए वो पहुंच जाए। और कलीसिया भी ये सोचते हैं, अब कलीसिया एक छोटी सी कलीसिया है हमारी, वो ये भी नहीं कर सकता कि हर जगह पैसा भेजे, क्योंकि उनके पास इतना ख़जाना, इतना धन दौलत तो है नहीं। बस जितने आते हैं वो दुआ करते हैं उस पर कि कहाँ पर अशद ज़रूरत है, किस जगह अशद ज़रूरत है, उन तक ये फंड्स जो हैं मुहैया हों और उन तक ये फंड्स पहुँचे। आप देखें, ये हैं वो लोग जिनकी तरफ हमने फंड्स भेजा है। मैंने कहा कि हमने आज ही ये काम किया है। ये देखें, हम नमाज जुमा के लिए गए। जब वापस आए तो सैलाब सब घरों तक पहुंचकर इन्हें तबाह कर चुका था। मेरे घर के 7 लोग नहीं रहे। आप देख सकते हैं कुछ नहीं बचा। मैं अपने घर का वाहिद शख्स हूँ जो बच गया। एक चीज का तर्जुमा नहीं किया गया। इस भाई ने कहा कि मेरे घर में 8 लोग हलाक हो चुके हैं, मैं अकेला बचा हूं। उसका तर्जुमा नहीं हुआ। 8 लोग इनके घर में। और हमें फ़ोन कॉल्स आए वहाँ से, लोगों ने कहा कि कई ख़ानदानों में 13 से 14 लोग हलाक हो चुके हैं। उनके लिए ये मुसलमान हैं। और अगर मैं हुसैन अंदरियास वहाँ पर जाऊँ, हालांकि ये मुसीबत में हैं, तो वो मेरा सर कलम करेंगे, क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि मैं एक मसीह हूँ। मगर फिर भी हमने उनकी मदद की है, उनकी मदद करते हैं, मगर एक दुरुस्त चैनल की वसीले से। ऐसा नहीं कि हमने वेस्टर्न यूनियन को में एक फॉर्म भर दी और पैसा भेजा, जैसे कि मैंने ये गलती 3 बार की है और तीनों बार मुझे जो है थप्पड़ मौसूल हुआ IRS की तरफ से। तो मसीही लोग देते हैं, सबसे पहले मसीही ही इनकी मदद करते हैं, इस्लामी मुमालिक नहीं। कल सैलाब आया और सब तबाह कर गया। मेरे वालिद, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरा भतीजा नहीं रहा। मेरी वालदा भी जख्मी है और मैं मरते मरते बचा। हमारा घर मुकम्मल तबाह हो गया है। इसने हमारी सारी जिंदगी तबाह कर दी है। तो ये हैं हालात लोगों के।
इन तक हम मदद पहुंचाते हैं। जो मसीही लोग हैं वो लोगों की मदद करते हैं, हमेशा करते रहते हैं, मगर दुरुस्त तरीके से, ताकि जो कि हकदार हैं, वाकई तौर पर कर्जदार नहीं हकदार हैं, उन तक ये पहुंच सके। हेलो हेलो हाँ बहन जी, आप बात करें, आप लाइव हैं, बात करें। हेलो हाँ जी, बात करें, आप बात करें। सलाम पास्टर जी। सलाम सलाम, आपको भी सलाम बहन। मैं वाकई से अनमोल बात कर रही हूँ। हाँ जी बहन, बात करें। मैंने ना अपने लिए दुआ करवानी है, खुदा मुझे बेटे जैसे नेमत से नवाजे, और मैं अपनी बेटी के लिए भी दुआ करवानी। अच्छी बात है। सबसे पहले आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदावन आपको एक फर्जंद नरीना अता करे, अगर उसकी मर्जी हो। ऐ खुदावन, बहन चाहती हैं कि उनको एक फर्जंद नरीना अता हो। खुदावन अपने ख़जाने में से, ऐ खुदावन अपने रहमतों के वसीले से तू ये सुन, अपने रहमतों के ख़जाने से, शफ़क़त के ख़जाने से ऐ खुदावन, फिर तेरी मर्ज़ी पूरी हो ऐ खुदावन की ज़िंदगी में, क्योंकि बेटियां भी बेटों की मानंद हैं। ऐ खुदावन तो उनको बरकत अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। और बेटी के लिए क्या दुआ करूं बहन? बेटी के लिए ये कमजोर बहुत है, इसके लिए दुआ करें। ये खाती पीती भी है पर इसको ना थोड़ा ठीक नहीं रहती। अच्छी बात, दुआ करें ये ठीक हो। अच्छी बात है। बेटी का नाम क्या है बहन? हाँ जी, हेजल। ऐ खुदावन, मैं हेजल के लिए, इस बच्ची के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त। तू उनको क़ुव्वत जिस्मानी अता फरमा खुदावन। जो ग़िज़ा वो खाती हैं ऐ खुदावन, उनको उनके लिए क़ुव्वत जिस्मानी अता फरमा। रहे कि ये बच्ची तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। हमारे लिए दुआओं में याद रखना, मुझे जरूर को याद रखना। खुदा मुझे बेटे जैसी नेमत से जरूर नवाजे। जरूर मैं जरूर आपका गवाही दूंगी। जरूर जरूर बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। एक और अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अलियास मसीह है, मैं साहिवाल पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। आप मेरे ना कुछ घरेलू हालात, जो माली कारोबार डाउन है, तो आप मेरे लिए दुआ करें। खुदा मेरे सारे रास्ते खोले और हमें तरक्की और बच्चों की पढ़ाई के लिए और माली हालात के लिए आप मेरे लिए दुआ करें। खुदावंद आपको बरकत दे। ज़रूर ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावंद, मैं इस भाई के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ। हर एक के मुश्किलात हैं ऐ खुदावंद। कोई नहीं कह सकता कि मेरे जो मुश्किल हैं वो दूसरों से बढ़कर है। इस भाई के भी मुश्किलात हैं ऐ खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ तू उनकी रहनुमाई कर, अपने शफ़क़तों के दरवाजे उनके लिए खोल ऐ खुदावंद। काम काज में बरकत उनको अता फरमा, के घर को बरकत अता फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन और आमीन। लोगों के मुश्किलात बहुत हैं इस दुनिया में जहाँ में हम रहते हैं। मुश्किलात बहुत हैं। आसान है बातें करना, आसान है कि भाई दुआ करना आसान है, मगर लोगों के मुश्किलात ही हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि साथ, और उसके शागिर्द ने, पतरस ने उनसे पूछा। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? ये सब मुंसलिक है ऐब जोई से, या कज़ावत करना कि उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं, वो ये करता है मैं ये क्यों नहीं करता, वो देखो कितना बुरा आदमी है। ये सब बातें कज़ावत या फिर ऐब जोई में आता है। यहाँ पर उर्दू में ऐब जोई है,
हकीकत में ये कज़ावत है, हकीकी जो लफ्ज़ है वो कज़ावत है, कज़ावत करना। यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल किया जाए। जो कर्जदारी का मसला है बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नाजुक है। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। अभी अभी उसका कर्ज माफ हुआ, अभी अभी। और बाहर निकालकर उसने वही किया जो उसके साथ होना था। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा करूंगा। उसने न माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया। ये है इंसान की असालत, ये है जो हम करते हैं, ये है हमारे करतूत, ये है हमारी मुश्किलात। हेलो हेलो, सलाम पास्टर साहब। सलाम बहन जी, सलाम। पास्टर जी, मैं अपनी जॉब के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ। ज़रूर, मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं बहन के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनको जॉब की तलाश है, कामकाज की तलाश है, मेहनत मजदूरी की तलाश है। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तो उनके लिए दरवाजे खोल, उन लोगों के दिलों में उनके लिए फजल रख जहाँ जहाँ उनकी इंटरव्यूज़ होते हैं काम के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया। अम्मी से बात करनी। ज़रूर ज़रूर। हेलो हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम। आपको भी खुदावंद की सलामती आप पर हो। बात करें। हाँ जी पास्टर जी, घर च ना बलिसी मसला है, तो बहुत परेशान है, बहुत तबीयत खराब हो जाती मेरी। रात ने भी दुआ करनी, उठ के दुआ भी बेनी आ। जिस दिन का चैनल भी लगा तुहाडा, उस दिन दे दुआ भी बेने आ, सुनने भी आ। मैं ज़रूर दुआ करूँगा बहन, ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ इस घराने के लिए, इस बहन के लिए। ऐ खुदावन, जैसा कि तूने कहा, ऐ बोझ पे दबे हुए लोगों, मेहनत कशो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐ खुदावन, तेरी सुकूनत, तेरी सलामती इस घराने पर हो। ऐ खुदावन, तू उनका हाथ थाम, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आप सबको बरकत अता फरमाए, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो हम इंसान ऐसे ही हैं। और फिर हम पढ़ते हैं, बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम न था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया, तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले कर दिया कि जब तक तमाम कर्ज अदा न करे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करो।
तो ये है ऐब जोई की बजाय हमने खुदावन के हुजूर अपने आप को सजदा होकर उनसे मुआफ़ी मांगनी है कि हमने किसी की ऐब जोई की है, किसी की कज़ावत की है, ये भी कज़ावत ही है। इसमें एक काजी जो है वो बख्श देता है और उसकी कज़ावत जो है बजा है कि भाई तुम मेरे कर्जदार हो। जब वो अपनी जान की सलामती की भीख मांगता है तो उसके कर्ज मुआफ़ किए जाते हैं, मगर रास्ते ही में वो किसी और पर गुस्से होकर कि आज ही ये करना है। खुदावन जो है वो काजी मुतलक है। हकीकी कज़ावत खुदावन की तरफ से है और हमने खुदावन से डरना है। ये लाजिम है कि हम इन बातों पर ध्यान दें और सोचें कि जिस तरह हम दूसरों की तरफ अपनी उंगली उठाते हैं और कज़ावत करते हैं, खुदावंद वो देखता है, वो देखने वाला खुदावंद है। हकीकी कज़ावत हमें से कौन है जिसमें ऐब ना हो। और खुदावंद फरमाते हैं कि लाजिम है कि हम सबसे पहले जो मुश्किलात हम में हैं, जो बुराई हम में है, उसको दूर करें, फिर लोगों की तरफ देखें। और हमारी कज़ावत जो है वो मुक़द्दस होनी चाहिए। यहाँ पर उर्दू बाइबल में ऐब जोई लाई गई है, मगर जब मैं फ़ारसी के किताब मुक़द्दस को पढ़ता हूँ जो असल के मुताबिक बहुत दुरुस्त है, यहाँ पर कज़ावत का लफ्ज़ दिया गया है। किसी की कज़ावत ना करें। तो ये बहुत ही लाजिम है कि हम इन सब बातों को अच्छी तरह से समझें। तो ये फ़ारसी की बाइबल में यहाँ पर कज़ावत दी गई है। खुदावंद हमें तौफीक अता फरमाए ताकि हम खुदावंद के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और लोगों की ऐब जोई की बजाय सबसे पहले अपनी तरफ देखें कि मुझ में क्या ऐब है। इसी वजह से खुदावंद ने कहा ऐब जोई ना करो, कज़ावत ना करो कि तुम्हारी भी कज़ावत ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम कज़ावत करते हो उसी तरह तुम्हारी भी कज़ावत की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह निकाल सकता है। तो लाजिम है कि हम इन बातों पर न सिर्फ ध्यान दें बल्कि अमल करें इन बातों पर। हेलो, आपने कॉल किया है जिंदगी टीवी जिंदगी का कलाम प्रोग्राम में। हेलो, आप बात करें मेहरबानी से। सलाम भाई, सलाम। क्या हाल है सर? खुदा का शुक्र है, बात करें भाई, वक्त कम है। पास्टर साहब, ये मेरी वाइफ से बात करें। हाँ जी, जरूर। सलाम बहन। जी पास्टर साहब, मेरे सर में बहुत दर्द होती है तो मैंने दुआ करवानी। जरूर, मैं दुआ करूंगा। आपका नाम क्या है बहन? अख्तर बीबी। ऐ खुदावन, मैं अख्तर बीबी के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त। खुदावन,
तू उनको चंगाई बख्श, उनको छुए खुदावन, उनको शफा अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया कॉल करने का, शुक्रिया कॉल करने का। और भी यहाँ पर पैगामात हैं। सलाम पास्टर साहब, मेरा नाम शाहिद मसीह है, मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहता हूँ। मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिए कि खुदावन उन्हें सेहत अता फरमाए। ज़रूर ऐ खुदावन, मैं भाई शाहिद के लिए दुआ करता हूँ, उनके वालिदैन के लिए जो मरीज़ हैं, बीमार हैं। खुदावन तू उनको शफा अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया है, बात करें मेहरबानी करके। आप मेहरबानी करके टीवी को बंद करके खामोश करके बात करें, क्योंकि लाइव हैं आप और वक्त कम है। मेरे ख्याल में हेलो हेलो हेलो, आप बात करें, आपने कॉल किया है। गुड इवनिंग पाजी साहब। गुड इवनिंग बहन जी, से बात कर रही हूँ। हाँ जी बहन, वक्त कम है, बात करें आप। पर सब वो ना, हमारी छोटी सिस्टर की ना बेबी की डेथ हो जाती है 7वें महीने, तो आप ना उसके लिए भी प्रेयर करो। अब्बू के मोरों का मसला है, काफी 2 साल हो गए तो ठीक नहीं हो रहे, तो आप उनके लिए भी प्रेयर करें। ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तेरी शफा इस शख्स में आ जाए, तू उनको छू, उनको चंगाई बख्श, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। और मैं दूसरे कॉल नहीं ले सकता क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुए जा रहा है, मगर मैं प्रोग्राम के बाद ज़रूर आपके कॉल्स लूँगा क्योंकि कॉल्स आ रहे हैं। इसी वजह से खुदा के इस मुक़द्दस को कलाम को पढ़ें, अपने लिए दुआ करें कि खुदावन आपसे मुस्तकीमन बात करे, दुआ करें कि खुदावन की मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी में पूरी हो, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन।